हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर कैम। हम लोग लास्ट मोमेंट रिवीजन की बात कर रहे हैं क्योंकि अब पेपर में या तो एक दिन बचा है या दो बचे हैं या चार बचे हैं या छः बचे हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं किसी के पास। लास्ट एग्ज़ाम 15 तारीख को है, तो उसके लिए हम रिवीजन कैसे करें, किस चैप्टर को रिवाइज करें और किसे छोड़ देना चाहिए, इस बारे में बात करने आया हूँ। ये वीडियो लेट आया उसके लिए सॉरी। जिन लोगों का एग्ज़ाम कल हो गया उनसे मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे को पहले जाना चाहिए था, लेकिन यार आइडियाज़ दिमाग में क्लिक करते ही करते हैं। तो मैंने एनालिसिस करी है जून सेशन की, जुलाई सेशन की 2022 की और जनवरी सेशन 2023 की, कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, किस चैप्टर से कम क्वेश्चन आए हैं। तो उन्हीं चैप्टर्स पे फोकस करके हम लोग अपने को तैयार करेंगे, जिससे पेपर में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लग सकें। ये एम्पेरिकल गैस भी बताऊंगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन इस सेट में आने चाहिए। सेट का मतलब पूरे सेशन में ही बता सकता हूँ यार, किसी भी सेट में बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम रफ एस्टिमेट लेंगे तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर्स नेम और उनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3-4 मिनट में बात खत्म करूँगा अपनी। तो जैसे मोल कॉन्सेप्ट में देखें तो हर साल लगभग पूरे सेशन में 13-14 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन पर पेपर लगभग तय बात है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी लगभग एक क्वेश्चन है। पीरियोडिक से कभी क्वेश्चन आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से 1 से 2 क्वेश्चन तक आ रहे हैं। जनवरी सेशन में एक क्वेश्चन है, तो हो सकता है अप्रैल में 2 आ जाए। स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन हमेशा नहीं पूछा जा रहा है, ये हमें पता चल रहा है। जनवरी सेशन के भी हर पेपर में स्टेट्स ऑफ मैटर से क्वेश्चन नहीं था। थर्मोडाइनमिक्स से एक छोटा सवाल आ रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम से भी एक सवाल जनवरी में है, लेकिन जून में और जुलाई सेशन में क्वेश्चंस नहीं थे, तो उन्हें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हाइड्रोजन और एस ब्लॉक की बात करें तो इस बार जनवरी में क्वेश्चंस आए हैं, तो इसका मतलब है फरवरी मतलब अप्रैल वाले सेशन में भी क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन चैप्टर्स को एक बार रिवाइज करेंगे बढ़िया से। पी ब्लॉक 13-14 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जीओसी आइसोमेरिज्म से देखो लगातार 20, 22 और 21 क्वेश्चन पूछेगा, तो अप्रैल में भी जीओसी आइसोमेरिज्म के 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। 22 क्वेश्चन का मतलब है लगभग 2 क्वेश्चन हर पेपर में। हाइड्रोकार्बन से लगभग एक क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल से एक क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट से रैंडमली क्वेश्चन आ रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। लिक्विड से क्वेश्चन लगभग एक आ रहा है हर बारी, और वो भी आ रहा है किसका, अपना जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला ही आ रहा है बार बार क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला। केमिकल काइनेटिक्स से भी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तक आ रहा है। सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आ रहा है, किसी किसी पेपर में था, जनवरी वाले में सब में नहीं था। मेटलर्जी का एक क्वेश्चन सब में था। पी ब्लॉक से 2 क्वेश्चन लगभग थे, डी और एफ से 2 क्वेश्चन थे, और 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन से थे। इसी तरह से एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला के उतने क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं जितने बायोमोलिक्यूल्स और एमिनो एसिड और पॉलीमर और एवरीडे लाइफ से आ रहे हैं। ठीक है, तो हमें फोकस जिस पे रखना है वो ये आखिरी वाले चैप्टर्स हैं, एमिनो एसिड्स मतलब बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, एवरीडे लाइफ और एमाइंस, इन पे ज़्यादा फोकस रखना। देखो 37 क्वेश्चन है, यानी कि 4 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के इसी चैप्टर से आ जा रहा है। 4 और 2 आ रहे हैं जीओसी से, और 1 आ रहा है हाइड्रोकार्बन से, तो 6 क्वेश्चन हो गए। तो ऑर्गेनिक जिन्हें परेशानी हो रही थी वो केवल ये चैप्टर कर जाएं, अच्छे से रिवाइज कर लें एनसीईआरटी से ही, और काम उनका बहुत अच्छा चल जाएगा। अप्रैल में भी अप्रॉक्सीमेटली सेम पैटर्न देखने को मिलने की उम्मीद है मेरे को। देखते हैं क्या होता है। मैं फिल करूंगा इसे फिर से, और मैं गेस कर रहा हूँ कि लगभग सेम पैटर्न रहेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे होना नहीं चाहिए। जो चैप्टर मुश्किल है एल्डिहाइड कीटोन उससे टेढ़े क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन्हें छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ के जाओगे एलिमिनेशन, एल्डोल और कैनेजारो, तो काम चल जाएगा। टेस्ट ऑफ एल ये जरूर पढ़ के जाना। एमीन्स के टेस्ट यानी कि कार्बोनिल टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट, ये सब जरूर पढ़ के जाना। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये सब पढ़ के जाना है। ठीक है, और केमिकल काइनेटिक्स में तो हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। डी और एफ में और कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर से इन्हें एक बार ही देख के जाना। ठीक है भाई, तो अच्छे से पढ़ाई करोगे, आराम से ये चैप्टर रिवाइज कर लो 2 दिन में। 3-4 चैप्टर है मेन, इनसे लगभग 10 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी 40 नंबर तो अभी आजकल में ही तैयार हो सकते हैं आराम से। इसे पढ़ के जल्दी से मेरे को कमेंट करना कि सर पेपर कैसा हुआ बताना। और एनालिसिस नहीं देखनी है, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात हुई है लोगों से लेकिन नहीं कर रहा हूँ, जिससे कि तुमने अगर सुनी मेरी एनालिसिस तो तुम्हें या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दोनों ही सिचुएशन खराब है। ठीक है, तो एनालिसिस अभी नहीं, वो पेपर के बाद जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा तब फिर एनालिसिस करके बताऊंगा भी क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, चलो भाई, और चिंता करने की बात क्यों नहीं, मेरे लिए तो तुम पहले से ही जीत गए हो यार, है ना। एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंस रखना, आराम से बैठना, तसल्ली से पेपर करना, और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक यार। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना
और पेपर अच्छे से करना। थैंक यू वेरी मच।